नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कोफिशिएंट्स होते क्या हैं। किसी भी इक्वेशंस में कोई कोफिशिएंट्स आता है, जैसे कि अभी आपने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है, म्यू जेटी को, उसको भी आपने कहा था कि ये कोफिशिएंट है, या फाई जेटी को, उसको भी आपने कहा था कि ये कोफिशिएंट्स है। ये कोफिशिएंट्स बेसिकली होते क्या है? तो हमारे पास दो टर्म्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है कोफिशिएंट। ये तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट कांस्टेंट रहते हैं एवरीवेयर। जैसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें आर, तो आर क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। लेकिन जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये वेरी करते हैं और चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। क्लियर? तो कोफिशिएंट्स क्या होंगे? वेरिएबल होंगे और ये चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और डिपेंड करेंगे मैटर की प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे अगर हम थर्मल, पहला जो कोफिशिएंट्स है, दिस कोफिशिएंट्स आर, पहला है थर्मल एक्सपेंसिबिलिटी, जिसे हमने टर्म दिया अल्फा। तो देखो थर्मल एक्सपेंसिबिलिटी क्या है? अगर किसी भी चीज को हम थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो है लंबाई में कितना एक्सपेंशन होता है, थर्मली वो कितना एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट गैसेस के लिए अलग होगा। साथ के साथ अगर आपके पास कोई मटेरियल है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, तो हर एक चीज की थर्मल एक्सपेंसिबिलिटी अलग अलग होगी, ठीक है। हर किसी की थर्मल एक्सपेंसिबिलिटी अलग होगी। तो पहला टॉपिक देखते हैं, थर्मल एक्सपेंसिबिलिटी अल्फा। थर्मल मीन्स हीट एंड एक्सपेंसिबिलिटी मीन्स वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल एक्सपेंसिबिलिटी कोफिशिएंट अल्फा। क्लियर? तो सो अल्फा इज थर्मल कोफिशिएंट, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। आर अल्फा को कह सकते हैं कि दिस इज द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सर रिलेटिव चेंज मतलब? रिलेटिव का मतलब ये देखो, जैसे कि आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर पढ़ा था, तो आपने कहा था पी नॉट माइनस का पी, या पी स्टार माइनस का पी अपॉन पी स्टार, प्योर से डिवाइड किया था ना रिलेटिव के लिए, कि प्योर के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ। तो अगर हम इसको लिखे तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं डीपी, डीपी बाई पी। तो दिस इज द रिलेटिव, या पढ़ चुके हो? क्लियर? तो सेम यहाँ पे लिखा है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम डीवी बाई वी and with respect to change in temperature at constant pressure. So this quantity is known as alpha. Clear? अगेन यहाँ से क्या करो कि 1/v को कॉमन ले लो, ये बाहर आ जाएगा। कॉमन तो नहीं है, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन में फैक्टर में है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो 1/v बाहर आ गया, यहाँ से आ गया डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p। अगर ये टर्म है तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में जनरल नॉलेज की, अल्फा है क्या। इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड अल्फा इज स्मॉल। तो हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो थोड़ा बहुत हीट करने पे, डेल्टी चेंज करने पे कोई एक्सपेंशन नहीं होता है, या बहुत ही कम होता है। वाइल इन केस ऑफ गैस अल्फा इज लार्ज। आपको पता है कि गैसेस को अगर हीट करोगे तो बहुत तेजी से अपना वॉल्यूम चेंज करेंगे और बहुत तेज, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम को एक्वायर करते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि जो आप कोई भी केन वगैरह है जिसमें कोई गैस फिल्ड है, जैसे परफ्यूम, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे जैसे स्प्रे कर देते हो तो रूम टेम्परेचर, रूम का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ केन, दैट्स व्हाई वो गैस पूरे रूम में स्पेंड हो जाती है। एक तो ये होता है, दूसरा उसके पास आप कहते हो कि डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा भी होता है, तो उसको दोनों तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब देखो, एक तो हमने क्या देखा कि एक तो एक्सपेंड हो रहा था, दूसरा, ठीक है, दूसरा वो क्या हो, कंप्रेस हो जाए। तो अब कंप्रेस को अगर हम कहें तो जो डेल्टा था, डेल्टा वॉल्यूम का चेंज होगा। कंप्रेस के केस में जो वी फाइनल होता है वो कम होता है कंपेयर टू वी इनिशियल, तो ये क्या होगा, एक तरीके से निगेटिव चेंज हो जाएगा ना। तो इसको हमने यही लिखा है कि रिलेटिव निगेटिव चेंज, ठीक है। तो चलो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कहते क्या है और नोटेट कैसे करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बीटा है, और इसे बहुत सारी बुक में केटी के भी टर्म में डोनेट किया है, जैसे केएल कपूर में केटी है,
ठीक है। और आपके क्वेश्चन में जो डीयू ने पूछा था वो बीटा के टर्म में पूछा था, तो हमने इसलिए दोनों टर्म को यूज किया है। आपको मैंने जो डेरिवेशंस दिए हैं वो बीटा के टर्म में है, आप उसे केटी में रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज आइसोथर्मल एक्सपेंसिबिलिटी। ठीक है, तो टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। और ये प्रेशर की वजह से होता है, तो ये देखो पी होगा, ये गड़बड़ हो गया, चलो ये करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेशर लगा के आप किसी भी गैस को कंप्रेस करते हो, लेकिन आप टेम्परेचर को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। क्लियर। नेक्स्ट है, इसको हम रीड आउट कैसे करें या इसको फार्मूले को कैसे दें, तो इसको इस फार्मूले को हम दे सकते हैं कि रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। अब अभी हम आपको मैंने शो किया कि इस केस में जो रिलेटिव चेंज होगा वो निगेटिव होगा, डेल बी बाई बी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। यहाँ प्रेशर लिखा है तो डेफिनेटली ये पी ही होगा, राइटिंग मिस्टेक है या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक कह सकते हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज बीटा। क्लियर। तो बीटा इज नथिंग बट माइनस का डीवी बाई बी विद रेस्पेक्ट टू डीपी एट कांस्टेंट टी। तो यहाँ अगेन माइनस का 1/v बाहर ले लो, यहाँ से आ गया डेल बी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी एंड दिस इज द बीटा आर के टी। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा सॉल्व भी किया है कि अगर आप 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करो तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम ऊपर अल्फा की बात करें तो अल्फा को सॉल्व करोगे तो 1/t आता है। ठीक है, बीटा को जब सॉल्व करते हो तो देखो बीटा को सॉल्व करोगे माइनस का 1/v। अब क्या करना है आपको कि इस v के जगह पी बी इक्वल टू आर टी या एन आर टी फार्मूला अप्लाई कर दो। तो आप 1 मोल के लिए कह रहे हो तो m की वैल्यू 1 हो गई, तो आर टी बाई पी लिख सकते हो v की वैल्यू को। तो यहाँ से अब देखो कि p को ले जाओ, p की पावर -1 कर दो और आर टी को बाहर ले लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से आ गया आर टी बाहर हो गया, माइनस का 1/v पहले से था, डेल डेल बाई डेल पी ऑफ पी इनवर्स। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करोगे प्लस एक और इसमें से घटा दोगे तो पी की पावर -2 आ जाएगा, तो पी की पावर -2 नीचे आ गया। क्लियर। और -1 से इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ आ गया ये प्लस का आर टी बाई बी अपॉन 1/p²। इस पी को इस बी में ले जाओ, एक पी को। ठीक है, एक पी को इसके साथ ले गए तो एक पी बचा रह गया, ये क्या है आर टी बाई पी बी, कुछ नहीं, एन की वैल्यू है, और एन क्या कहे हो आप 1 मोल है, ये कह रखा है ना 1 मोल, तो यहां से आ जाएगा इस पूरे की वैल्यू 1/p। क्लियर। तो सिमिलरली आप अल्फा बीटा की वैल्यूज वन आइडियल गैस के लिए सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट। तो देखो आइसोकोरिक बोल दिया तो इसका मतलब वॉल्यूम को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, टेम्परेचर बेस्ड मतलब टेम्परेचर में चेंज करके हम देखेंगे कि प्रेशर में कितना रिलेटिव चेंज आ रहा है। तो इसे हम कैसे बता सकते हैं, द रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज गामा। ठीक है, तो ये आ गया आपका गामा इक्वल्स टू डेल पी बाई पी एंड डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी। तो यहाँ से 1/p को अगेन इस फैक्टर को बाहर ले लो, ये आ गया 1/p डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इक्वल्स टू गामा। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से हमारा जो है थर्मोडाइनमिक कोफिशिएंट सारे खत्म हो गए, जो 3 कोफिशिएंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस में देखते हैं, और जैसे ये वैल्यूज आती है वहां पे हम अल्फा बीटा गामा के टर्म में बात करते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। तो फर्स्ट